राम सेतु के अस्तित्व को लेकर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर और विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। यह अध्ययन वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में आयोजित की गई नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट में शेयर किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वर्तमान सलाहकार व पूर्व मुख्य वैज्ञानिक राजीव निगम के अध्ययन में दावा किया गया है कि राम सेतु करीब 7000 साल पहले अस्तित्व में था। वाल्मीकि रामायण के आधार पर किए गए रिसर्च का सहारा लिया राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के सलाहकार राजीव निगम के मुताबिक राम सेतु की हकीकत का पता लगाने के लिए सबसे पहले रामायण काल की अवधि जाननी जरूरी थी। इसके लिए उन्होंने शोधार्थी सरोज बाला के वाल्मीकि रामायण के आधार पर किए गए रिसर्च का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण में दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। ये अवधि करीब 7000 साल पुरानी पाई गई। इसके बाद तब से अब तक समुद्र के जल स्तर में आए बदलाव की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ गया है और अभी राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गए हैं। यानी तब राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और वह पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। बताया गया कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्मजीवी फोरामिनफेरा, कोरल, ऊलाइट्स आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। इनकी अवधि भी 7000 साल पुरानी पाए जाने के बाद यह साफ हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही अवधि को दर्शाते हैं। राम सेतु का इतिहास और मान्यता वैज्ञानिक राजीव निगम के मुताबिक राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप व श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य में चूना पत्थरों से बना है। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार बताया जाता है कि इसकी लंबाई 30 किलोमीटर व चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। मान्यता है कि श्री राम व उनकी सेना ने इसी पुल से लंका पहुंचकर रावण पर विजय हासिल की थी।